व्यक्ति 6 महीने बाद अपने घर आता है। दरअसल वो बाहर काम किया करता था, दूसरे शहर में नौकरी किया करता था और वो करीब 6 महीने बाद अपने घर आता है। घर आने के बाद उसके जो पिता होते हैं, वो अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं कि प्रेरणा, अजय आ गया है, उसके लिए खाना ले आओ। जब उसकी बहू आती है और बेटा अपनी पत्नी को देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो कहता है कि ये कौन है? ये मेरी पत्नी है ही नहीं, ये मेरी प्रेरणा है ही नहीं। ये आप किसको अपनी बहू बता रहे हो? और फिर वो अपने छोटे भाई को बुलाता है और उसको बोलता है कि देख, ये बाबूजी किस औरत को अपनी बहू बता रहे हैं, मेरी पत्नी बता रहे हैं। अब तू ही बता, क्या ये तेरी भाभी है? ये प्रेरणा है? तो उसका जो भाई होता है छोटा, वो भी कहता है, क्या बात है भैया, आप भाभी को नहीं पहचान रहे? ये भाभी ही तो हैं, और आप क्यों इन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? छोटे भाई की पत्नी आती है, वो भी यही बोलती है। अब वो व्यक्ति बार बार यही बोलता है कि मेरी शादी को 7 साल हो गए, जिससे मेरी शादी हुई थी वो ये है ही नहीं, किस औरत को ये घर में ले आए हो? तो वो काफ़ी सारे सवाल, मतलब ऐसी बातें होती हैं जो कि सिर्फ़ उसकी पत्नी को पता थी, वो सभी चीज़ों का जवाब दे देती है, लेकिन वो व्यक्ति मान ही नहीं रहा था कि वो उसकी पत्नी है। वो बार-बार यही कहता है कि ये मेरी पत्नी है ही नहीं। तो दोस्तों, वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था जबकि 7 साल उसकी शादी को हो चुके थे, एक बेटी भी थी उसकी, लगभग 5 साल की उसकी बेटी थी जो कि हॉस्टल में पढ़ाई किया करती थी, रिया नाम था उसकी बेटी का। अब ये जो उसको बोल रहा था बार-बार कि ये मेरी पत्नी नहीं है, तो ऐसा इसमें क्या हुआ था? क्या सच में उसकी वो पत्नी नहीं थी? तो दोस्तों, ये आज की एक कहानी अनोखी होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ इस कहानी को ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहाँ एक पति पत्नी थे जिनकी शादी हुई थी करीबन 7 साल पहले। शादी के बाद एक बेटी भी होती है जो कि लगभग अब 5 साल की हो चुकी है। घर में आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी जिसके उसको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। उसकी पत्नी ही बोलती है काम के लिए, तो वो बाहर चला जाता है। घर में उसका एक छोटा भाई था, छोटे भाई की पत्नी भी थी और पिता थे। उसकी माँ नहीं थी, बेटी थी। उसकी बेटी रिया हॉस्टल में पढ़ाई किया करती थी, हॉस्टल में ही थी। अब जब वो बाहर जाता है काम करने के लिए दूसरे शहर, तो करीबन 6 महीने बाद वो लौट कर आता है, और 6 महीने बाद जब वो लौट कर आता है तो उसे उसकी पत्नी, वो कहता है ये मेरी पत्नी नहीं है, सब कहते हैं ये पत्नी है। अब वो इस सवाल को ढूंढने के लिए पंचायत में भी जाता है। पंचायत में भी यही होता है, जो पंचायत वाले होते हैं। दरअसल जब उसकी शादी हुई थी तो पंचायत के सामने हुई थी, पास के ही मंदिर में उसकी शादी करवाई गई थी, और गांव के काफ़ी लोग उस शादी में शामिल हुए थे, जो कि और जो प्रेरणा, जो उसकी पत्नी थी, उससे गांव के बहुत से लोग प्यार किया करते थे। मतलब वो गाँव की जो बहू थी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा बताया करते थे। साथ ही इन दोनों की जोड़ी को लोग बाग बहुत अच्छा बताया करते थे, अजय और प्रेरणा की। तो वो काफ़ी लोगों को बुलाता है और उन सभी से ये बोलता है कि क्या ये मेरी प्रेरणा है? आप लोग बताइए कि क्या ये प्रेरणा है? और सभी लोग जिससे भी पूछता है, सभी कहते हैं कि हाँ, ये प्रेरणा है। वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस को बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं 6 महीने से अपने दूसरे शहर में काम कर रहा था और मैं अब आया हूँ, तो मेरी पत्नी बदल गई है, और मैं जिस पत्नी को छोड़कर गया था, अब ये लोग कह रहे हैं ये मेरी पत्नी है। ये मेरी पत्नी है ही नहीं। दरअसल वो जो भी कहता है, ये फ़ोटो में दिखाता है, फ़ोटो में भी वही महिला होती है जो कि उस वक्त वहाँ मौजूद थी, लेकिन उस बात को सब इनकार कर देते हैं। तो फिर वो उसकी बचपन की सहेली होती है एक उसकी पत्नी की, उसे बुलाता है। जब वो घर आती है, आने के बाद वो उसको कहता है, तुम आई हो तो अपनी फ्रेंड से नहीं मिलोगी? तो वो कहती है, हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, उससे मिलने ही तो आई हूँ। जब वो कहता है कि तुम खुद आवाज़ लगा लो, जब वो आवाज़ लगाती है, प्रेरणा जल्दी आ, बाहर दिख, मैं कितने दिनों बाद तुझसे मिलने आई हूँ। जब वो आती है तो वो कहती है, जीजाजी आप इस औरत को प्रेरणा क्यों बोल रहे हो? ये आपकी पत्नी तो नहीं है। तो वो कहता है, देखा, तुमने पहचान लिया ना, मैं यही तो कहना चाहता था कि ये तुम्हारी सहेली नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन मेरे घर वाले, गांव के लोग सभी पागल हो गए हैं
और मुझे पागल बता रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है। अब तुम ही बताओ, क्या ये तुम्हारी सहेली है बचपन की? वो कहता है कि अब मुझे पक्का सबूत मिल गया कि ये मेरी पत्नी नहीं है। अब मैं अभी पुलिस को बुला के लाता हूँ और इस बहरूपनी को पकड़वाता हूँ जो मेरी पत्नी बनकर बैठी हुई है। अब जब वो जाता है पुलिस को बुलाने के लिए और उसको बोलकर जाता है उसकी फ्रेंड को, तुम यहीं रहना काजल, मैं अभी पुलिस को बुला कर लेके आता हूँ, तुम पुलिस के सामने सब सच्चाई बता देना। पुलिस को बुलाने जाता है, पुलिस को बुला के लेके आता है। जब तक वो महिला, उसकी पत्नी प्रेरणा और वो उसकी फ्रेंड दोनों आपस में बात करते हैं खुशी से, तो वो कहता है तुम इससे इतनी खुशी से बात क्यों कर रही हो, जैसे ये तुम्हारी बहुत पुरानी फ्रेंड है, क्या तुम इसे जानती हो? तो कहती है जीजा जी आप ये क्या कह रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड ही तो है और मैं इससे बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, यही तो आपकी पत्नी है, आप ये क्या बोल रहे हो? वो भी मुकर जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ था इसमें जो कि पूरा गांव मतलब यही बताता है कि वही उसकी पत्नी है, जबकि वो साफ साफ इनकार करता है कि ये मेरी पत्नी है ही नहीं। अब लास्ट चांस होता है उसके पास अपनी बेटी का, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। एक बच्चा ज़रूर अपनी माँ को पहचान लेता है। अब उसे अपनी बेटी रिया का ख्याल आता है। अब वो कहता है कि एक इंसान अभी भी ऐसा है जो कि सच्चाई साबित कर देगा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बेटी रिया। अगर मैं उसे लेकर आऊँगा और वो इसे पहचान लेगी तो ठीक है, वो अपनी माँ को ज़रूर पहचान लेगी और ये मेरी पत्नी है ही नहीं। वो कहता है मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद रिया को बुलवा लेंगे। तो वो कहता है, अजय कहता है ठीक है आप लोग बुलवा लो। अब वो हॉस्टल जाते हैं, उसकी बेटी को लेके आते हैं। उसकी बेटी आते ही अपने पिता के गले मिलती है, साथ ही वो उसी महिला के पास जाती है और कहती है माँ माँ करती हुई उसके गले लग जाती है। अब जब ये देखता है तो वो अपनी बेटी के पास जाता है, रिया के, कहता है रिया बेटा ये क्या कर रही हो, ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, तुम क्यों इसे अपनी माँ बोल रही हो? तो वो कहती है कि पापा ये मम्मी ही तो है, आपको क्या हो गया है, ये मम्मी ही तो है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब इधर पुलिस वाले, इधर पंचायत के लोग और इधर उसके गांव वाले, इधर उसके अपने पिता, अपना छोटा भाई, सभी इस चीज़ को कह रहे थे कि वही उसकी पत्नी है जिसे वो छोड़कर 6 महीने पहले गया था दूसरे शहर काम करने के लिए। अब उन सभी को ये बोलते हुए कि ये उसकी पत्नी है, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था ये उसकी पत्नी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था जब बार बार उसके ऊपर बोला जाता है कि तुम क्यों एक मतलब अपनी पत्नी को ये बोल रहे हो कि तुम्हारी पत्नी नहीं है ये और ये तुम्हारी ही पत्नी है, ज़रूर कोई बात है, तुम क्यों मतलब ऐसा कर रहे हो? जब बार बार उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, सारे एक साथ उसको बोलते हैं कि यही तुम्हारी पत्नी है, तो वो कहता है ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। जब बार बार वो लोग बोलते हैं यही तुम्हारी पत्नी है, वो कहता है ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। जब वो बार बार यही चीज़ बोलते हैं तो वो बोलता है क्योंकि ये मेरी पत्नी इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपनी पत्नी को खाई में फेंका है। जब वो ऐसा बोलता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि यही तो हम तुमसे उगलवाना चाहते थे। दरअसल वो जब काम करने जाता है तो वो फ़ोन करता है कि मैं कल आ रहा हूँ, मैं कल सुबह आ रहा हूँ, क्योंकि उनके रिलेटिव में किसी की शादी थी रिश्तेदारों में, तो उन सभी को एक साथ जाना था। तो वो कहता है कि प्रेरणा तुम मेरे साथ चलना, बाकी लोगों को जाने दो। तो प्रेरणा कहती है ठीक है, उसकी पत्नी कहती है ठीक है। तो वो कहता है मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा। वो कहती है ठीक है। दरअसल वो जब बताता है कि मैंने क्यों मारा तो वो ये सब कुछ बताता है। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन वो सुबह ना आके वो रात को ही आ जाता है। रात को जब वो आता है, सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, सरप्राइज़ देना चाहता था वो अपनी पत्नी को। पति-पत्नी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो जान से भी ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता था। वो जब रात को ही आ जाता है क्योंकि उसके घर वाले सारे जा चुके थे शादी में और वो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता था। जब वो रात को ही आ जाता है, आकर जब अपने घर में घुसता है, जब अपने बेडरूम में जाता है तो उसकी पत्नी किसी और के साथ होती है। जब वो ये देखता है तो उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द से कह रही होती है कि अजय को तो पता ही नहीं है कि पत्नी को खुश कैसे करते हैं और उसे तो पता भी नहीं है कि मैंने ही उसे दूसरे शहर भेजा है जिससे कि हमारा रिश्ता कायम रहे और मैं तुमसे आसानी से मिल सकूं। ये सब बात अजय सुनता रहता है। जब अपनी पत्नी की वो ऐसी बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यही मेरी पत्नी है जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ।
तो वो उसी वक़्त दरवाजे के अंदर घुसता है। वो जो व्यक्ति होता है वो वहाँ से भागने लगता है, तो वो उसे पकड़ता है, लेकिन फिर भी वो भाग जाता है। भागने के बाद अपनी पत्नी प्रेरणा को उल्टा-सीधा बोलता है। बोलने के बाद वो उस पर गुस्सा करता है, उसे मारता-पीटता है, उसका गला दबा देता है। गला दबाते-दबाते उसकी साँसें रुक जाती हैं और वो वहीं की वहीं गिर जाती है। अब ऐसा करने के बाद वो उसकी बॉडी को खींच कर लेके जाता है, गाड़ी में डालकर एक खाई में धक्का दे देता है। दरअसल वो जब खाई में धक्का देता है तो उसकी पत्नी नीचे नहीं गिर पाती, वहीं पर मतलब अटक जाती है, जिस बात का उसे पता नहीं होता। और दरअसल जब वो अपनी पत्नी को मारकर गाड़ी में से निकाल कर खींच कर ले जाता है, तो उसकी जेब में उसकी टिकट होती है ट्रेन की, जो कि उसकी पत्नी के साथ ही मतलब गिर जाती है। जब ऐसा होता है तो वो घर आ जाता है, घर आने के बाद वो दूसरे दिन मतलब ऐसा ही जताता है कि मैं दूसरे दिन आया हूँ। अपने उसके परिवार में वो किसी को नहीं बताता कि मैं आया हूँ, वो अपनी पत्नी को पहले ही मार चुका था। पुलिस वालों को पहले ही उसकी पत्नी की बॉडी मिल चुकी थी, क्योंकि जब वो पुलिस वालों के पास जाता है कि मेरी पत्नी को बता नहीं रहे हैं, उससे पहले ही पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है। साथ ही अजय की जो टिकट होती है वो उनको मिल जाती है, जिससे उसके घर वालों का और उसका शक उस पर हो जाता है पुलिस का कि मतलब इसी का ही कोई हाथ है, क्योंकि इसी की टिकट। और दरअसल जब वो जाता है वो घर मतलब एक लेटर वो छोड़ता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। एक लेटर मिलता है जिसमें कि वो मतलब ये बोलता है उसमें कि मैं कल आने वाला हूँ। वो दूसरे दिन की जब बोलता है, लेकिन ट्रेन की जो टिकट होती है वो एक दिन पहले की ही रात की होती है, तो इसीलिए पुलिस को शक होता है और वो बार-बार यही बोलता है कि मैं आज आया हूँ, आज आया हूँ, तो पुलिस का शक उस पर बढ़ जाता है। तो पुलिस और उसके घरवाले सभी मिलकर जो एक पुलिस की ही कर्मचारी होती है, कांस्टेबल होती है, लेडी कांस्टेबल, उसे ही उसकी पत्नी बनाकर उसके घर पर रखा गया था और उसे सब कुछ बता दिया गया था उसकी पत्नी के बारे में। जिसे कि उसकी पत्नी बनाकर रखा था, वो बार-बार मना करता है ये मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि सच्चाई सामने आ सके। और जब पंचायत को भी इसमें शामिल किया जाता है, उसकी बेटी को जब हॉस्टल से लाया जाता है तो पुलिस वाले उसे भी बता देते हैं, फ़ोटो दिखा देते हैं उस लेडी कांस्टेबल की कि बेटा ये वहाँ पर है, तुम इसे ही अपनी माँ बोलना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे पापा को जेल में डाल दिया जाएगा। जब उसकी बेटी भी ये बात सुनती है तो वहाँ आते ही उसके गले लग जाती है मम्मी मम्मी कर और जिससे वो परेशान होकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो दोस्तों, एक पत्नी ने अपने पति को कमाने के लिए बाहर भेजा था और जिससे वो अपने अवैध संबंध बना सके, अपने इन नाजायज़ रिश्तों को कायम रख सके। जब उसका पति आता है, अपनी पत्नी को इस उसमें देखता है, तो वो अपनी पत्नी को मार डालता है। अब इसमें किसकी गलती थी? क्या उसकी पत्नी की गलती थी, उसने अवैध संबंध बनाए थे, या एक पति की गलती थी, उसने अपनी पत्नी की सच्चाई आने के बाद उसको जान से मार डाला था? किसकी गलती थी इसमें? आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।